कोई टेंस है, तो फिर नॉर्मली कितने टेंस है? भाई नॉर्मली जो टेंस है बेटा, वर्ब के सारे फॉर्म्स का मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी मिश्रा, बिल्कुल निश्चिंत रहो बेटा, उतना तो मैं करा ही दूंगी। जब मैं टेंस की बात करती हूँ तो बेटा एक नॉर्मल अगर बात करोगे, जैसे इस बार हरियाणा में आया था कि कितने प्रकार के टेंस होते हैं, 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट हुए, पास्ट हो गया एंड फ्यूचर हो गया। अगर आप बोलोगे इनके भी सब टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, अगर आप किसके अकॉर्डिंग चाहते हो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चाहते हो, तो भाई 4 प्रकार के, जिनको हम सीधा सीधा 4 प्रकार के कहेंगे। सिंपल कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन बहुत सारे हमारे हिंदी यहाँ इंडिया में, बहुत सारे इंडिया में बुक्स है जो सिंपल और इनडेफिनिट को अलग अलग बताता है कि भाई सिंपल मतलब इज एम आर बी वाले फॉर्म्स वाला, और इनडेफिनिट यानी V1 जो बाकी एक्शंस की बात करता है उसका। यानी सिंपल और इनडेफिनिट को बहुत सारी इंडिया की किताबें इनको अलग अलग बताता है, इनको अलग बताता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप इंटरनेशनल इंग्लिश की बात करोगे तो भाई इंटरनेशनल इंग्लिश में छोटे बच्चे भी इस एमआर का जानते हैं, ठीक है, तो इसीलिए वो टेंशन नहीं लेते। लेकिन हम इंडिया में सिंपल और इंडेफिनिट को भी अलग अलग करके बता देते हैं कि देखो सिंपल मतलब सिंपली, ठीक है ना, और इनडेफिनिट मतलब बाकी वर्ब के जब V1 हम लगाते हैं तब, या V2 लगाते हैं तब। एनीवे छोड़ो, जब हम टेंस की बात करेंगे बेटा तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर की बात की। बहुत आसान है टेंस, और क्वेश्चन 19 से लेकर 2022 तक के इतने क्वेश्चंस आसान हैं कि मतलब केक वॉक है। लेकिन याद रखना कि जब आप ड्रिलिंग क्वेश्चंस देखते हो तो कुछ तो क्वेश्चंस ड्रिलिंग होते हैं, वरना मैक्सिमम एक ही जगह से आते हैं। मैं आपको जब क्वेश्चन दूंगी आपको बहुत खुशी होगी कि भाई सारे के सारे क्वेश्चन बन रहे हैं 2019 से 2023 तक के। 2016-17 में थोड़े से क्वेश्चन को ट्विस्ट करते थे, अब नहीं करते। अब सुनो, अगर हम कह रहे हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट में जाएंगे, और प्रेजेंट में भी सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो आ जाते हैं सबसे पहले प्रेजेंट में। अगर हम इंटरनेशनली की बात करें तो इंटरनेशनल इंग्लिश में मैंने क्या कहा, सिंपल प्रेजेंट को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम बात कर रहे हैं। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो बेटा हम अपने बुक में प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट को बहुत डिटेल में कराएं। लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगी कुछ नहीं, सबसे पहले हम सबको मिक्स करके आपको बहुत प्रॉपर समझा देते हैं। जरा कुछ सेंटेंसेस देखो। I am a teacher. He is not honest. Are you unwell? मैं आपको 5-6 सेंटेंसेस में पहले समझाऊंगी कि इस पेज में आपको क्या समझाना चाह रही हूं मैं। नेक्स्ट देखो, इज ही नॉट अ लॉयर? और आखिरी सेंटेंस देखो ध्यान से, इस पेज का आखिरी सेंटेंस, isn't she sincere? अब देखो ध्यान से, ये 5 में मैंने खाली is MR यूज किया है क्योंकि ये सबसे पहला स्ट्रक्चर है जो सबसे आसान है।
सबसे आसान स्ट्रक्चर इज एम आर वाला। लेकिन जानते हो इसको मैंने स्पोकन में इतना बढ़िया से एक अलग चैप्टर में दिया है बी करके। मतलब उसमें आपको देखोगे इज एम आर करके बहुत सारे सेंटेंसेस बना दोगे। जैसे हम मौसम की बात करते हैं, अगर हम मौसम कहेंगे आज धूप खिली हुई है, इट इज सनी टुडे। आज बहुत ठंड है, इट इज चिली कोल्ड टुडे। आज कोहरा छाया हुआ है, इट इज फॉगी टुडे। यानी इट इज मुंह से निकल रहा है, इट इज। बेटा ये जरा एक बार इस स्ट्रक्चर को देखो तो, आई एम अ टीचर। आई मतलब बेटा सब्जेक्ट, एम यानी कि इज एम आर लगाना है। अब इज एम आर किसके साथ आता है अभी बताएंगे। और टीचर टीचर किसी पद का नाम है। नाम का मतलब नाउन, नाम का मतलब नाउन, किसी पोस्ट का नाम है, नाउन है, ठीक है। He is not honest, बेटा वो किसी की क्वालिटी बता रहे हैं। ऑनेस्ट होना क्या है, क्वालिटी। तो याद रखना नाउन हो या एडजेक्टिव हो सकता है। याद रखना जब भी मैं एन लिखूंगी तो आप समझ जाना नाउन। शॉर्ट फॉर्म में ए को मैं एडजेक्टिव समझाऊंगी। अगर एडजेक्टिव एडवर्ब आ जाएगा तो एडीजे और एडीवी करके समझा दूंगी, ठीक है। जानते हो इस नाउन और इस एडजेक्टिव को नहीं लगाओगे तो सेंटेंस का मीनिंग ही क्लियर नहीं होगा। इनको हम कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब बोलोगे सब्जेक्ट तो समझ में आ गया, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट क्या है बेटा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो कंप्लीट करता है। कॉम्प्लीमेंट बोल रही हूं मैं, यानी कंप्लीट करने वाले को कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। याद रखना जो कंप्लीट करता है। PLI नहीं कह रही हूं मैं, अभी SSC का CHSL का पेपर में PLI और PLE इनके बीच में डिफरेंस पूछा था। PLI वाला जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना, उसका मतलब होता है प्रेज, तारीफ। PLE का मतलब होता है पूरक, यानी पूरा करने वाला। अगर मैं कहूं आई एम, आप कहोगे आई एम,